करने आई, सारे देवता दर्शन करने आए और साक्षात देवादिदेव महादेव हमारे ठाकुर जी के दर्शन करने पधारे। परंतु यशोदा मैया डर गई बाबा को देख के, क्योंकि महादेव का तो रूप ही ऐसा है। ध्याये नित्यं महेशम रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पो ज्वलांगम परशुमगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम। अर्थात महादेव को देखकर यशोदा मैया डर गई और महादेव को दर्शन नहीं कराए। परंतु महादेव बाहर खड़े होकर गा रहे हैं क्या? हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया तेरो ललना। हो जुग जुग, हो जुग जुग, हो जुग जुग, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। भगवान भोलेनाथ ने भगवान के दर्शन किए, खूब आशीर्वाद दिया कि जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। भगवान जैसे ही 6 दिन के हुए तो कंस ने भगवान को मारने के लिए पूतना भेज दी। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासिना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वाप्सद्गतिम्। कंस ने भगवान को पूतना मारने के लिए भेज दी। पूतना ने जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया, एक सुंदर सी स्त्री का रूप धर लिया। सभी उसके रूप को देखकर मोहित होने लगे। नंद भवन में गई, आवाज दी, मैया बाहर आई और जैसे ही उसके स्वरूप को देखा तो बोला तुम कौन हो? तो बोली मैं एक देवी हूं और तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने आई हूं। राक्षसी थी, उसकी माया में यशोदा मैया आ गई, मना नहीं किया और भीतर जाने को कह दिया। पूतना गई और पाले में से भगवान को उठाकर अपने स्तन का पान कराने लगी। जैसे ही भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो बोले क्यों? तो भगवान बोले कि यह पूतना भले ही मेरे पास आई है लेकिन इसमें कपट है, और भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल हृदय के लोग पसंद हैं। जिसका निर्मल मन हो, सरल हृदय हो, जिसमें कपट है, वो भगवान को भाता नहीं है। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने भगवान को उठाया और अपने स्तन का पान कराने लगी। भगवान ने पहले दूध पिया, फिर विष पिया और अंत में पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दे बालक, छोड़ दे बालक। तब भगवान ने कहा, सुनो मैया, मुझ में एक आदत है, एक तो मैं पकड़ता नहीं हूं और अगर पकड़ दूं तो छोड़ता नहीं हूं। भगवान ने पूतना के प्राण पी लिए, पूतना का वध कर दिया। भागवत जी में व्यास जी महाराज लिखते हैं कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापयदप्य साधवी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं।
जो पूतना उन्हें मारने के लिए आई थी, भगवान ने उस पूतना को भी धात्री के समान सदगति प्राप्त करा दी, धात्री के समान सदगति दे दी। भगवान कहते हैं कि तू जैसा भी है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, जैसा भी है, बस एक बार मेरी शरण में तो आ, मैं तेरे सारे दोषों को मिटा दूंगा। गीता जी में लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू जैसा भी है, तूने पाप किया है, पुण्य किया है, जो भी किया है, बस मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा पार कर दूंगा, तेरा बेड़ा पार कर दूंगा, तुझे अपनी शरण में ले लूंगा, बस एक बार मेरी शरण में तो आ। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। कुछ समय हुआ, तब भगवान के नामकरण की बेला आई। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया तो बोले, नंद बाबा गर्गाचार्य जी से बोले कि गुरुदेव, मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार करना है। तो गर्गाचार्य जी बोले, सुनिए नंद बाबा, जब से आपने यशोदा जी ने लाला जायो है, तब से न जाने गोकुल में कितने उत्पात मच रहे हैं, कितने राक्षस राक्षसियां आ रही हैं, इसलिए आप अपने लाला के नामकरण का संस्कार का न्योता ना दें, बस चुपचाप कर लें। सलाह हुई तो गौशाला में भगवान के नामकरण का आयोजन रखा गया। गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी अपने साथ एक छोटे से ठाकुर जी शिशालिग्राम भगवान रखते थे, उनकी सेवा किया करते थे, पूजा किया करते थे। यशोदा मैया से कहा कि यशोदा जी, मुझे आप सामग्रियाँ दे दो जिससे मैं अपने प्रभु की सेवा कर लूँ, अपने प्रभु को भोग लगा सकूं, तो मुझे दूध, चावल और शक्कर दे दीजिए। गर्गाचार्य जी ने भगवान के लिए बड़ी ही मधुर सुंदर सी खीर बनाई। जैसे ही वह खीर बना रहे थे, तुरंत भगवान को उसकी सुगंधी पहुंच गई भगवान के पास। गर्गाचार्य जी ने खीर परोसी, भगवान के आगे भोग धरा और नेत्र बंद कर कर भगवान को भोग लगाने लगे। तभी भगवान आए और गर्गाचार्य जी की खीर का भोग लगा गए। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही नेत्र खोले तो खीर का बर्तन खाली है। अगल बगल में देखा तो छोटे से नन्हे से कृष्णा खीर का भोग लगा रहे थे, खीर पा रहे थे। गर्गाचार्य जी ने छोटा सा बालक है, कोई बात नहीं। गर्गाचार्य जी ने दोबारा से यशोदा मैया से सामग्री मंगवाई, फिर खीर बनवाई और फिर भगवान आए और भोग पा गए। गर्गाचार्य जी ने परेशान हो गए, यशोदा मैया से कहा, अरे मैया, तेरो लाला तो जन्मते से ही उत्पात मचानो लगो, जाहिर नेक अपने पास तो बिठा ले, मैं अपने ठाकुर जी ये भोग धरा लूं, भोग खिला दूं। गर्गाचार्य जी ने अंत में एक और बार खीर बनाई और जैसे ही नेत्र बंद कर भोग लगाने लगे, तो जैसे ही नेत्र बंद किए तो वही छोटे से ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर गर्गाचार्य जी को दर्शन दे गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। गर्गाचार्य जी को भगवान के दर्शन हुए, पर भगवान ने गर्गाचार्य जी को मना कर दिया कि किसी को इसका भेद ना बताना। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ।
अब तो प्रभु की बाल लीलाएं शुरू हो गई। अब ठाकुर जी नेक नेक से बड़े हुए। ठाकुर जी को यशोदा मैया ने सिखा दिया कि लाला देख, जे तेरी आँख है। लाला बोलने नहीं जानते, यशोदा मैया ने बस इशारे से सिखा दिया कि लाला देख, जे तेरी आँख है, जे तेरे कान है, जे तेरी नाक है, जे तेरा मुंह है, जे तेरे हाथ है। छोटे से ठाकुर जी सीख गए। गोपियां आई, एक दिन गोपियां आई और लाला को बीच में बिठाया। सभी गोपियों ने घेरा बना लिया और गोपियां अब लाला से पूछती है कि लाला बता, तेरे नाक कहाँ है? भगवान नाक पे हाथ रख दे। बोले लाला तेरी आँख कहाँ है? भगवान बता दे, ये रही आँख। बोले लाला तेरा मुंह कहाँ है? तो बोले ये रहा मुंह। अब बोले लाला तेरे कान कहाँ है? भगवान ने बोला है, मन में सोचा है गोपी बड़ी चालू, मैं कान पकड़ लूंगा तो कहेगी लाला चल क्षमा किया तोए। लाला बे बड़े चतुर घुटबन गए गोपी के पास और गोपी के कान पकड़ के बोले जय रे कान। जय हो।